हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, बीए प्रोग्राम कोर्स के अंतर्गत। हिंदी सब्जेक्ट जो कि है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आपका ये सब्जेक्ट आता है। तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। बात करें क्वेश्चन पेपर की तो 3 घंटे दिए जाएंगे, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पांचों के पांचों आपको करने हैं। अथवा के ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा। अथवा के ऑप्शन के साथ दिए जाएंगे तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, इसमें पूछा गया है हिंदी सिनेमा के प्रमुख सिद्धांतिक आधारों की विवेचना कीजिए। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत छोटा ही एक्सप्लेन करना है, 18 नंबर काफी ज्यादा होते हैं आपके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को काफी डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हिंदी सिनेमा के प्रमुख सैद्धांतिक आधारों, प्रमुख सैद्धांतिक जो आधार हैं उनको आपको बताना है, उनकी विवेचना करनी है, उनके वर्णन या डिटेल कह सकते हैं, आपको बतानी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को अथवा के ऑप्शन के साथ दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है फिल्में अपने समय और समाज का जीवंत दस्तावेज होती हैं। इस कथन के आलोक में हिंदी सिनेमा पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। स्टेटमेंट क्या है, जो फिल्में हैं अपने समय में, मतलब जिस समय फिल्म बनाई गई उस समय में और उस समय के समाज का एक जीवंत दस्तावेज है। मतलब फिल्मों के माध्यम से हम लोग वो समय और उस समय में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो उसको हम देख सकते हैं, उसके लिए ये एक जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, तो ये क्या है, कथन है, एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के आलोक में हिंदी सिनेमा पर अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं हिंदी सिनेमा पर इस कथन को लेकर। ठीक है, कि क्या ये सही बात है, क्या हिंदी सिनेमा में वही चीजें दिखाई जाती हैं जो समाज में होती हैं। ठीक है, क्या उस समय के बारे में बताया जा रहा है जो कि फिल्म में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। हो सकता है, देखिए, हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा चांसेस तो मैं नहीं कहूंगा, बट चांसेस है कि इस क्वेश्चन पेपर में से कई सारे क्वेश्चंस आपके करंट एग्जाम जो कि 2024-25 में होने वाले हैं उसमें आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी इस क्वेश्चन पेपर को ऐसे मत सोचिए, हल्के में मत लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कवर अप करिए, जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर अप करिए। चांसेस बहुत ज्यादा है कि आ सके, क्योंकि सोल में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रिपीटेड होते हैं, और लास्ट 2-3 साल में जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं उन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चंस अवेलेबल किए जाते हैं, मतलब आपके जो न्यू एग्जाम्स होते हैं उसमें दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को कवर अप करना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से आंसर बना पाए। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, 18 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या बताया, हिंदी सिनेमा के उद्भव और उसके विकास के प्रमुख बिंदु क्या क्या है, उन पे आपको विचार करना है। मतलब उन बिंदुओं को आपको बताना है कि भाई हिंदी सिनेमा में उद्भव कहाँ से हुआ। ठीक है, कहाँ कहाँ से उसका विकास हुआ, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी। पहले आप इसमें उद्भव के बारे में बता देंगे कि भाई कहाँ से शुरुआत हुआ है हिंदी सिनेमा का। ठीक है, कौन कौन से शुरुआती प्रोड्यूसर्स थे, कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण हैं हिंदी सिनेमा में, ये आप बता देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका विकास किन किन चीजों के लिए हुआ, कहाँ कहाँ से विकास हुआ, ये आपको बिंदुओं में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को अथवा के ऑप्शन के साथ दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, हिंदी सिनेमा का जो इतिहास है, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप अच्छे से कवर करिए। एग्जाम मतलब बुक में से आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ताकि हिंदी सिनेमा का जो इतिहास है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, आप बना के उसे लिख पाएं और अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो क्या है कि हिंदी सिनेमा का जो इतिहास है उसको आपको समझ लेना है, उसको आप बिंदुओं में समझिए, टाइमलाइन में समझिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, इसमें आपसे पूछा गया है सिनेमा में कैमरे की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है भाई, सिनेमा में जो कैमरा है, ठीक है, उसकी भूमिका आपको बतानी है कि भाई वो कैमरा की भूमिका क्या है, वो क्या काम करता है। ठीक है, कितना यूजफुल है, ठीक है, हिंदी सिनेमा में उसका क्या महत्व रहा है, ये आपको बताना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, काफी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन किए हुए आंसर्स के नंबर जो है आपको कम मिलेंगे। ठीक है, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा के ऑप्शन में पूछा गया है कैमरे की तकनीकी खूबियों और खामियों को रेखांकित कीजिए। भाई कैमरे की जो टेक्निकल आप कह सकते हैं कि खूबियां हैं, या फिर उसमें जो कमियां हैं, खामियां कहते हैं। ठीक है, उनको आपको क्या करना है, रेखांकित करना है, उनको आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, इसमें पूछा गया है हिंदी सिनेमा में नई तकनीकी
की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। भाई हिंदी सिनेमा में जो नई तकनीकें आ रही हैं, ठीक है, उनकी क्या संभावना है और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं तकनीकों को लाने के लिए, इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना। मतलब नई नई जो टेक्नोलॉजी है, न्यू न्यू एक प्रकार से कहते हैं कि तकनीक है मूवी बनाने की, जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, ठीक है, तो उनकी क्या संभावनाएं हैं और उनके उन तकनीकों को लाने के लिए क्या चुनौतियां हैं, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा ऑप्शन पूछा गया, पीके फिल्म की समीक्षा कीजिए। ठीक है, देखिए हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएँ जो कि आपको वहीं पे बना के लिखना होगा, ठीक है? उनका उत्तर आपको वहीं पे बताना होगा, वहीं पे आपको बताना होगा, ठीक है? जैसे इसमें पूछ लिया गया पीके फ़िल्म, ठीक है? हो सकता है आपके सा आपका जब एग्ज़ाम हो सकता है उसमें कोई और फ़िल्म का समीक्षा के लिए पूछ लिया। समीक्षा का मतलब आपको उसके बारे में बताना है, मूवी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है? तो पीके मूवी के बारे में हो सकता है, तो इस मूवी के रिलेटेड आपको ऐसा नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन करना ज़रूरी है, बट मूवी की एक्सप्लेनेशन का एक क्वेश्चन आपके चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 18 नंबर का है, तो आपको मूवी की समीक्षा भी काफ़ी डिटेल में करनी होगी और या तो जो हिंदी सिनेमा में तकनीक की संभावनाएँ और चुनौतियाँ हैं, उसको भी एक्सप्लेनेशन में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। नीचे टॉपिक्स दिए गए हैं, 4 टॉपिक, किन्हीं 2 टॉपिक पे आपको क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है। 9 नंबर का आपका प्रत्येक टॉपिक है। क में आपसे पूछा गया साहित्य और सिनेमा का क्या संबंध है। ख में आपसे पूछा गया 60 के दशक की हिंदी सिनेमा के बारे में आपको बताना है। ग में आपसे पूछा गया कैमरा शॉट्स की विविध आयाम बताने हैं। और घ में आपसे पूछा गया मुगले आजम और नई तकनीक, ये जो मुगले आजम मूवी है और नई तकनीक, इसके ऊपर आपको क्या करना है? टिप्पणी देनी है। ठीक है, 4 टॉपिक दिए गए हैं, कोई भी 2 टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या लिखना है? शॉर्ट नोट्स हो गए या फिर टिप्पणी हो गई, वो लिखनी है। शॉर्ट नोट्स तो नहीं कहूँगा, यहाँ पे टिप्पणी का मतलब है 9 नंबर का है, मतलब आपको काफ़ी डिटेल में बताना होगा। शॉर्ट नोट्स का जो क्वेश्चन होता है कम नंबर्स का होता है, बट ये जो टिप्पणी का क्वेश्चन है, ये आपका डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा। हिंदी मतलब हिंदी सिनेमा हो गया और साहित्य हो गए, इनके क्या संबंध है एक दूसरे का, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हिंदी सिनेमा और उसके अध्ययन का डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत आता है। अब बात करें इसके बारे में, तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्जाम के नज़रिए से भी, ठीक है? और इस क्वेश्चन के अंतर्गत से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या-क्या आपको पढ़ना है, ठीक है? कंप्लीट वीडियो ये आपने देख ली होगी। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को सब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। ऐप काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, बिकॉज़ इसमें आपको नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, स्टडी मटेरियल, सिलेबस, आपके कॉलेज के जितने भी अपडेट्स हैं सब कुछ मिलेंगे। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप ऐप को डाउनलोड करके रखिए, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक ये ऐप आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। ऐप खोलिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ऐप खोलिए, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, नोट्स, सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो आप हमें बताइए, कमेंट करिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करिए, ऐप को यूज़ करिए। ऐप के रिव्यू सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं आपको क्या चाहिए। अगर आपको ऐप अच्छा लगा तो बता सकते हैं, अगर आपको ऐप का कोई अपग्रेड चाहिए तो आप बता सकते हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।